चुनाव के नतीजे के बाद गंज बासौदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शीतला माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। कार्यकर्ताओं ने माता शीतला से क्षेत्र की सुख समृद्धि और जनता की खुशहाली की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मंदिर में मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव में मिली सफलता जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास और जनसेवा के मुद्दों पर भरोसा जताया है और पार्टी कार्यकर्ता आगे भी जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। मंदिर में पूजा के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई बांटी। रवि चौरसिया की रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से गोविंद पटेल जी। गोविंद पटेल जी से हम बात करते हैं दतिया चुनाव को लेकर। क्या कहेंगे गोविंद जी, दतिया का रिजल्ट जो आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारे सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा अपना प्रयास जारी रखते हैं। चुनाव की हार जीत, तत्कालीन परिस्थितियां जो निर्मित हुई, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो आज दतिया की स्थिति है वो बनी, और तत्कालीन परिस्थितियां जिन कारणों से बनी वो सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी की हार को हम समीक्षा के रूप में लेंगे और बैठकर उस पर चिंतन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किन कारणों से हारी, कहाँ कहाँ हम चूक कर गए। हार के लिए बहुत ज़्यादा हम वो नहीं मानते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सतत चलने वाला संगठन है और हमेशा हमारे कार्यकर्ता मेहनत और परिश्रम से लगे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ही कह रहे हैं, नरोत्तम जी का धन्यवाद दे रहे हैं कि नरोत्तम जी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, नरोत्तम जी के बारे में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वो पार्टी बैठकर समीक्षा करेगी, उसमें क्या कैसा रहा वो बाद में सब परिस्थितियाँ दिखती हैं। चुनाव के समय लगातार काम करने का रहता है और लगातार काम करते समय वो सब चीज़ें नहीं दिखती। अब चुनाव में जब चुनाव के बाद जो समीक्षा बैठक होगी उसमें सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, उसके बाद हम उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। गोविंद जी, एक सोचने वाली बात है, क्या जनता ने मन बना लिया है आने वाले विधानसभा चुनाव में? जिस तरह से केंद्र मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, तमाम सांसद और भाजपा के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी थी, और आज जो रिजल्ट है वो जनता ने कांग्रेस पार्टी के उसमें दे दिया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या समझे? देखिए, लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, और लगभग 15 वर्षों तक यह कार्यकाल माननीय मोदी जी का होगा। जनता का मत एक विधानसभा चुनाव जो तात्कालिक परिस्थितियों से कई कारण हुए, तो उससे प्रदेश का आकलन करना ठीक नहीं है, न देश का आकलन करना ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से लगातार विकास कर रही, तभी तो लगातार बैठी। और एक सीट में जो तात्कालिक परिस्थितियाँ निर्मित हुई, लोगों की राजी नाराजी हुई, उसके कारण चुनाव के परिणाम आए। उसे लेकर एक पूरे मध्य प्रदेश को देखना गलत है। चलिए, दतिया को लेकर हम मान लेते हैं, बिहार में भी आज भाजपा का गढ़ रहा है, वहाँ क्या? बिहार में चूँकि वहाँ की जनता का जो सीट थी उस पर उनका जो मत आया है, हम उसे स्वीकार करते हैं। बाकी आगे की लड़ाई के लिए हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। न हमारे संगठन में कहीं मतभेद है, न हम सत्ताधारी रहते हुए हमारी पार्टी में कहीं मतभेद है, और हम आगे फिर लड़ने के लिए फिर तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन कभी पीछे हटता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है पेपर लीक है, राम मंदिर में चंदा चोरी और तमाम किसान परेशान है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से मन बना लिया है कि आने वाले इस चुनाव में अब पूरी तरह से। देखिए, पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को बता दूं कि चंदा चोरी की जो बात करते हैं, वो चंदा जो मिला था उसका तो मंदिर निर्माण हो चुका। वो पहले तो जनता को गुमराह कर रहा है चंदा चोरी, जबकि वो चढ़ावा चोरी है। जो वर्तमान में चढ़ावा आ रहा है उसकी चोरी है, वो चंदा चोरी कहते हैं। जनता इतनी आज समझदार है, सारी चीज़ समझती है। राम मंदिर और चंदे की बात है, चंदे की बात झूठी है, वो चढ़ावा है। और उसके बाद अगर मन बनाने की बात है तो पेपर लीक और दूसरे मामले, जो पेपर लीक में आज हमने संविधान में संशोधन किया है, पेपर लीक के लिए जो सजा तय की है, वो पहले कांग्रेस की सरकारों में हजारों बार पेपर लीक हुए, कभी कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और अभी भी उनके शासित प्रदेशों में, तेलंगाना में भी और पंजाब में पेपर लीक पर कोई कांग्रेसी आंसू नहीं बहा रहा है, क्या वहाँ नहीं जा रहा है, ना कोई केजरीवाल जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने तुरंत संज्ञान में लिया और कार्रवाई की, और बच्चों को क्षमा भी किया। ऐसा
बड़ा हृदय माननीय प्रधानमंत्री जी का है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। किसानों के लिए जो योजना है, किसानों की अगर आप कह रहे हैं किसानों की नाराज़गी छोटी मोटी बातें, खाद वितरण या दूसरी बातें जो कहीं आने जाने में देरी के कारण और अन्य व्यवस्थाओं के कारण हुई है, तो उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुधार करेगी। किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। ये भलियाली आंसू हैं जो लोग बहा बहा कर बता रहे हैं, इनसे जनता गुमराह नहीं होने वाली। हम सब मिलकर फिर एक ताकत से साथ लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार आना तो तय है। ये गोविंद पटेल जी मेरे साथ है जो आपके सामने बातें रख रहे थे और उन्होंने कहा जनता का निर्णय सर्वोपरि निर्णय होता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो निर्णय आएगा उसको स्वीकार करेंगे। रवि चौरसिया, गंजवासुदा। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से राजेश महेश्वरी जी, गंजवासुदा से। हम बात करेंगे दतिया चुनाव को लेकर। राजेश जी, क्या कहेंगे आज दतिया का जो रिजल्ट आया है? आज दतिया का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उनकी कार्यशैली है हठधर्मिता की, मैं चाहे यह करूं मैं चाहे वो करूं वाली स्थिति में उनका घमंड अहंकार जनता ने दतिया में चूर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी प्रचंड रूप से वहां पर विजयी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नरोत्तम जी की बगावत भी भाजपा की आफत बन गई है। नरोत्तम जी का तो बहाना है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वहाँ एकजुट होकर चुनाव लड़ी है और ये चुनाव जो युवाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने जो डंडे बरसाए हैं, किसानों पर जो अत्याचार किया है, महिलाओं पर जो अत्याचार किया है, आम जनता पर जो उन्होंने एक प्रकार से कहें उनको निरंकुश होकर जो उन पर अत्याचार किए हैं, जनता ने पूर्ण रूप से बदला लिया है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड रूप से वहाँ हराया। आने वाले चुनाव में क्या लगता है आज दतिया का रिजल्ट के बाद कि जनता अपना निर्णय क्या करेगी? निश्चित रूप से पूरे देश में बदलाव की लहर है। राहुल गांधी हम सबके नेता हैं, देश के नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विजय होगी। एक बात ये भी है राजेश जी, कहीं ना कहीं दतिया का चुनाव भारी सुर्खियों में बना रहा है और केंद्र मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने वहाँ बयान दिए हैं और प्रचार में पूर्णतः आशुतोष तिवारी जी को समर्थन दिया, फिर भी जनता ने उनको हरा दिया। जनता निश्चित रूप से बदलाव चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है, उनके सारे हथकंडे फेल हुए हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर पैसे भी बांट रहे थे। जीतू पटवारी जी ने इसका खंडन भी करा है और पकड़ा है उनको कि ये पैसे बांट रहे हैं, लेकिन आप पैसे भी लो और वोट कांग्रेस को दो। भारतीय जनता पार्टी की पैसे की, धनबल की, बाहुबल की सारी नीति वहाँ फेल हो गई है। कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी, राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में हम निश्चित रूप से 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। राजेश जी का साफ कहना है कि बदलाव चाहती है जनता। आने वाले विधानसभा चुनाव में अब देखना ये है कि किस तरह से जनता सरकार को चुनती है। गंजवासुदा से रवि चौरसिया। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के युवाओं के जिला अध्यक्ष आकाश शर्मा। दतिया चुनाव को लेकर हम बात करते हैं जो आज मैदान आए आज दतिया का रिजल्ट आया। देखिए, दतिया का जो रिजल्ट आया है निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने वाला चुनाव है और ये रिजल्ट साफ रूप से छात्रों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अत्याचार हुए, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ और राम का चंदा भाजपाइयों ने चोरी किया, किसान परेशान है, युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और नशा फैला हुआ है। इसके खिलाफ दतिया की जनता ने वोट किया और कांग्रेस पार्टी ने निर्णायक जीत की और बड़ा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ही नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद कह रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह के सवाल होते हैं, परंतु नरोत्तम मिश्रा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोड पर खुलकर जो आंदोलन किया, खुलकर जो विरोध किया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित नहीं कर पाए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने एक अपना अनुशासन बरकरार रखने के लिए राजेंद्र भारती को निष्कासित किया पार्टी से। तो ये एक निश्चित रूप से बदलाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अब बाकी कौन क्या कह रहा है और कौन क्या नहीं कह रहा है, ये सब बातें चुनाव के परिणाम में साफ हो जाती हैं। अंततः कांग्रेस जीती और इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है? आने वाले विधानसभा चुनाव में इस चीज़ का भी बहुत फायदा मिलेगा, हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और जो आने वाले 2028 के चुनाव हैं, 2029 के चुनाव हैं, निश्चित ही हम प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या बता दीजिए।
दतिया का चुनाव जो है ईमानदारी से सारे मध्य प्रदेश का चुनाव था। मध्य प्रदेश की सारी जनता का ध्यान दतिया के चुनाव पर था। आज दतिया की जनता ने, माँ पीताम्बरा ने जो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है, आज से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक लहर चलेगी और आने वाले 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। दतिया चुनाव को लेकर भाजपा के लोग धन्यवाद दे रहे हैं। ये वाइट है ना मामला है इसमें, लेकिन जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया है और मैं तो ये कहूँगा भगवान राम ने उन्हें दंड दिया है। क्या लगता है पेपर लीक और राम मंदिर चोरी की कार्रवाई भाजपा की? देखो, राम मंदिर और पेपर लीक ये तो मुद्दे हैं ही, लेकिन भ्रष्टाचार, अराजकता, इसमें तमाम किसानों का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, कितने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार में कौन सा वर्ग सुखी है? सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है और ये मध्य प्रदेश के जनता की जीत है, दतिया की जनता की जीत है, कांग्रेस की जीत है। लोगों ने कांग्रेस को भरोसा किया। मेरे साथ मौजूद है गाजीपुर संतोष शर्मा, कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। हम संतोष जी से बात करेंगे। क्या दतिया चुनाव संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत है। यह एक ऐतिहासिक जनता का मन था, जनता का जो विचार था, जो समस्याएं थी, उनको लेकर यह मतदान हुआ है। यह कांग्रेस की जीत नहीं, यह सब उन युवाओं की जीत है, यह उन किसानों की जीत है, वह मजदूर वर्ग की जीत है। जो हमारा युवा वर्ग परेशान था, चाहे वह नीट पेपर का मामला हो या अन्य जो परीक्षा में गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं हैं, उनकी पारदर्शिता पर जो सवाल हो, उनके लिए यह चुनाव कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि एक देश के लिए भी एक नींव का पत्थर साबित होगा। और यह जीत सबकी जीत है, युवाओं की जीत है, किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है, महिलाओं की जीत है, सबकी जीत है। अभी रिजल्ट आया नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता ने कह रहे हैं नरोत्तम की बगावत भाजपा आप। देखिए, यह उनका अंदरूनी मामला है और इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी हमको सभी का सहयोग मिला है, पूरे जनमानस का सहयोग मिला है, दतिया के एक एक व्यक्ति ने, और दतिया ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश से जो लोग आहत थे उनकी भावनाओं को जीत मिली है। यह कांग्रेस की जीत है, संपूर्ण देशवासियों की जीत है। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता अपनी राय बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है। जैसे हम चावल पकाते हैं तो उसमें सिर्फ हम एक चावल देखते हैं, तो ये वही चावल था। दतिया का चुनाव घनश्याम जी की जीत नहीं, यह मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, युवाओं की, महिलाओं की, बेरोजगारों की जीत। यह संतोष शर्मा जी मेरे साथ, जो आप लगातार आने वाले विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं, ये शुरुआत रुझान चालू हो गए हैं, आने वाला वक्त जो है जनता निर्णय करेगी।